आपका दैनिक डिजिटल लाइव में मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली में पटियाला कोर्ट के पास, जहां पर भाजपा और दिल्ली भाजपा और भाजपा के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर आएंगे। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए कि यहाँ पर जो है आतिशी के खिलाफ, यानी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ जो है एक वो धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे, और उन्हीं के साथ साथ जो सीएम का आवास है उसका भी घेराव करते हुए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। बातचीत करते हैं कि क्यों आए हैं, क्या कुछ मांगे लेकर है। क्या नाम है मैडम? अनीता जरियालू, मैं जिला में मंत्री हूँ, उत्तर पश्चिम जिला से। और हमारी एक ही मांग है, जो मार्शल इन्होंने हटाए हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाए। उनके भी परिवार हैं, कैसे वो लोग अपना गुजारा करते हैं। बहुत सारे मार्शल ऐसे हैं जिनको इन्होंने सैलरी तक नहीं दी। अभी इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 1 तारीख को इनको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन इनका बहाना फिर इन्होंने नहीं पक्का किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ही मांग है, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता जहां खड़े हैं एक ही मांग है, मार्शल लॉ को रेगुलर किया जाए ताकि वो भी अपने परिवार में हंसी खुशी रह सकें। उन्होंने तो दिवाली का तोहफा दिया था, आम आदमी पार्टी ने दिवाली का तोहफा दिया था, बोले थे कि 4 महीने तक जो है लगा देंगे, भाजपा ने भी करा था, पर वो जो बस मार्शल है वही खुश नजर नहीं आए थे। देखिए ऐसे है, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई रेगुलर नहीं किया। हमारे पार्टी आते सार ही, जैसे कि आपको जानकारी होगी, आयुष्मान योजना मोदी सरकार ने लागू करी, लेकिन दिल्ली सरकार उसको लागू नहीं कर रही। इसी प्रकार हमारी सरकार आते ही हम लोग मार्शलों को पक्का करेंगे, हमारा वायदा है, मोदी जी की गारंटी है। ये मोदी जी की गारंटी है, बस मार्शल को बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी की ये गारंटी है। मार्शल लॉ को पक्का भी किया जाएगा, बहाल भी किया जाएगा, और जितनी भी योजना जो दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही उनको लागू किया जाएगा। कई लाख राशन कार्ड है जो भी पेंडिंग पड़े हैं, 90,000 से कई लाख 11 लाख राशन कार्ड पेंडिंग है अभी तक, जो एक भी राशन कार्ड नहीं बना रहे दिल्ली सरकार। क्यों नहीं बना रही दिल्ली सरकार? उसको बनाना चाहिए। इसी प्रकार 70 साल से ऊपर वालों को मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना लागू करने को कहा, वो भी ये लागू नहीं कर रहे। क्यों लोगों को फायदा मिलेगा, इसलिए ये नहीं चाहते कि दिल्ली में बुजुर्गों का फायदा हो। पेंशन, जहाँ तक पेंशन देखा जाए, बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगाई जा रही। क्यों नहीं पेंशन लगाई जा रही? पेंशन लगाई जाए। ऐसे और कई सुविधाएं हैं जिनको देना केंद्रीय सरकार का अधिकार है तो वो लगाएं, लेकिन वो नहीं दे रहे। विधानसभा के चुनाव नजदीक आने वाले 2025 में, तो क्या लगता है दिल्ली की जनता किसका साथ देगी? क्योंकि एक कुर्सी तो खाली छोड़ दी। ऐसा है, वो कुर्सी भले उसने वो कुर्सी का नरादर किया, उसने उसको कुर्सी पे बैठना चाहिए था, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में लिख के ले लीजिए, भाजपा सरकार आ रही है। जो इसने नहीं काम किए वो हमारा काम है। मोदी सरकार ने जितनी योजना सारी लागू करी जाएगी। मोदी जी की गारंटी है। 70 साल से ऊपर आयुष्मान कार्ड तो पूरे लागू हो ही चुका है, लेकिन जहां जहां जिस स्टेट में भाजपा सरकार नहीं है वहां नहीं लागू कर रहे। ये इनकी मानसिकता दिखाई देती है, लोगों का फायदा नहीं देख रहे। बुजुर्गों को जो पेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहे। तो हम चाहते हैं, भारतीय सरकार का ये मोदी जी की गारंटी है कि जैसे ही हम आएंगे सत्ता में दिल्ली में, वैसे ही हम सब चीजों को लागू कर दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी। और भी लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह चौहान नाम है मेरा। तो जितेंद्र जी, अगर बस मार्शल को बहाल नहीं करा गया तो क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, हम जो हो सका हम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अभी ये छोटे स्तर पर है, हम इसको बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। और केजरीवाल जो झूठ का पुलंदा है, वो सबसे ज्यादा नाटकबाज जो मुख्यमंत्री है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनका पर्दाफाश करेंगे। पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी के बाद एक ही काम होता है, हमें काम नहीं करने दिया जाता, बस। इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। उन्होंने कोई काम किया भी नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी की है। सिवाय बहानेबाजी के सिवा उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। आतिशी ने तो एक कमेटी का भी गठन कर दिया था, बोले थे कि वहाँ पर बातचीत करेंगे, कमेटी बना दी है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो कह रहे बस मार्शल को जल्दी से तोहफा देने वाले हम। देखिए, कमेटी नहीं, रिजल्ट चाहिए। कमेटी को आपने 3 दिनों से इन लोगों को रोके रखा है, आपने तब से काम नहीं किया। ये 3 महीने तक नाटक चलेगा, कमेटी बनेगी, नाटक होगा सिर्फ केजरीवाल जी का। उसके बाद चुनाव आ जाएंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं कहता हूँ आप रिजल्ट दो ना, कमेटी को बनानी है। 3 महीने चुनाव को रह गए, ये सिर्फ नाटक है केजरीवाल का और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
इस नाटकबाज मुख्यमंत्री का पर्दाफाश करेगी और ये भी छोटे स्तर पर है, इस पे बड़े स्तर पर हम ले जाएंगे। सभी बड़ा स्तर पे जो है लेके जाएंगे। यहाँ पर जय भगवान गोयल जी भी हमारे साथ। सर, क्या कुछ कारण है जो यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ा, सड़क पे आके धूप में खड़े हुए? लगभग 11,000 करीब मजदूर मार्शल जिनको उन्होंने धोखे से हटा दिया है और हटाने की जिम्मेदारी, हटाने का सारा आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर कि भाजपा ने हटाया है, जबकि एलजी साहब ने फाइल मांगी है कि फाइल लाओ, मैं साइन करता हूं। जो 11,000 लगभग मार्शल हटाए गए हैं उनको बहाल किया जाए। अब ये फाइल दबा के बैठे हुए हैं, फाइल दे नहीं रहे और लोगों में जाके झूठ बोल रहे हैं कि हमें आप फिर मौका दो, हम सरकार में आएंगे, मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं आपको पुनः बहाली कर दूंगा, जबकि बहाली अभी होनी चाहिए। आज बड़े बड़े बिल आ रहे हैं पानी के लोगों के घरों में। केजरीवाल लोगों को कह रहा है कि मैं पानी के बिल भरना मत, मैं मुख्यमंत्री फिर बनूंगा, माफ कर देंगे। बिल भेज कौन रहा है? आपकी सरकार है, जल बोर्ड आपके पास है, बिल आप भेज रहे हो। पहले लोगों को बड़े बड़े बिल भेज रहे हो, फिर लोगों को झूठा वादा कर रहे हो बिल माफ करने का। ये सारा का सारा धोखा दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है। राशन कार्ड के लिए लोग परेशान हैं। यमुना हमारी कितनी दूषित हो गई है। जो हमारी माताएं बहनें जमुना जी में खड़े होकर छठ पूजा करती हैं, आज वो कैसे कर पाएंगी? तो छठ मैया का भी श्राप इनको लगने वाला है। 6 महीने में यमुना की सफाई की बात करने वाले 10-11 साल में कुछ नहीं कर पाए। इसको लेके दिल्ली की जनता त्रस्त है, दिल्ली की जनता परेशान है और दिल्ली की जनता ऐसी भ्रष्ट धोखेबाज फरेबी केजरीवाल सरकार से छुटकारा चाहती है। पर वो लोग तो आपके ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि अगर यमुना भी दूषित है तो वो भाजपा के कारण है। एलजी साहब जो है वो ग्रांट नहीं करते, वायु प्रदूषण के लिए भी आपको जिम्मेदार ठहराते हैं कि एलजी साहब भी जो है वो बिजली का बिल पास नहीं करते, इसलिए वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो साथ भी चल रही है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद आता नहीं कुछ करना, 10 साल में कुछ किया नहीं। कितना बड़ा बड़ा फंड पिया इन्होंने, सारे बड़े बड़े नेता जेलों में हैं या काट करके जेल, सारे बेल पे है। तो काम एलजी ने करने दे रहा, जेल ये जा रहे हैं। अगर एलजी ने काम करने दे रहा तो जेल में कुछ 2 साल क्यों लगा कर रहे हैं? केजरीवाल को 6 महीने बाद जमानत मिली है, अगर कुछ नहीं करा तो 6 महीने जमानत में क्यों लगते? और सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग लिया है, ना तो मुख्यमंत्री वापस जाओगे, ना किसी फाइल पे साइन करोगे, क्योंकि इन्होंने जो दिल्ली की जनता का, गरीब लोगों का पैसा लूटा है उसके ये सारे के सारे दोषी हैं। और आज पूरी दुनिया भाजपा की जय जयकार कर रही है, आज पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है और ये सिर्फ मोदी जी को गालियां देने की बात कर रहे हैं। एलजी को गालियां, खुद कुछ करना नहीं है। इनका सिस्टम पूरी तरह फेल है, ये कुछ काम करना आता नहीं, काम कर नहीं सकते। ये सारा कुछ दिल्ली की जनता ने देख लिया है, दिल्ली की जनता ऊब गई है। अब दिल्ली की जनता ऐसी भ्रष्ट सरकार से छुटकारा चाहती है। आम आदमी पार्टी का तो ये भी कहना है कि विधानसभा जब चुनाव आएंगे तब दिल्ली की जनता जो है भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। एक कुर्सी खाली है, उस पर केजरीवाल आके बैठने वाले हैं। देखिए, ये तो समय बताएगा लोग कैसे जवाब देंगे। लोकसभा में भी लोगों ने जवाब दे दिया है और विधानसभा में लोग जवाब देंगे, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार, इनका फरेब फट करके सामने आ गया है। ये खुल्लम खुल्ला लोगों के साथ सिर्फ से झूठे वादे करते हैं, लोगों से फरेब करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो दिल्ली की जनता समझ गई है और आने वाले समय में दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। दिल्ली की जनता जो जवाब देगी। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सुदेशना जाना, पौर निगम पार्षद। क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं यहाँ पर? यहाँ हम ये लेके आए हैं कि जब 10,000 मार्शल थे वो किसने रखे? इन्होंने रखे थे ना। तो फिर उनको वादा किया इन्होंने कि हम आपको नौकरी पर रखेंगे, पक्का भी करेंगे। जब आप दूसरे चुनाव आ गए विधानसभा के तो इन्होंने सारे हटा दिए। अब इनकी सोच ये है कि उनको हटा के मैं नए और करूंगा भर्ती। उनको पक्का तो करेंगे नहीं, लेकिन वोट की राजनीति है इनकी, है वोट की राजनीति है इनकी। तो हम ये सोचते हैं कि जब इतने दिन से आपकी सेवा कर रहे हैं तो पक्के वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। एलजी साहब ने हटाया जो बस मार्शलों को हटाया। हाँ जी, तो एलजी साहब ने हटाया है बस मार्शलों को। देखिए वही बात है कि अभी जो कहा था नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करा जाता तो वो कहते हैं कि एलजी साहब ने उठाया। एलजी के और भाजपा के तो पीछे हाथ धो के पड़े हैं। वो सभी कुछ वो बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए, मुख्यमंत्री वो बनना चाहिए, LG वो बनना चाहिए। तो सारे फैसले वो खुद चाहते हैं, बस कोई और ना रहे। तो वो ये काम करने की सोच होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। उन्हें ये नहीं है। अब उनका शुगर कहाँ गया, अब उनकी BP कहाँ गई है? जेल में तो उनको सब कुछ हो रहा, अटैक हो रहा, शुगर हो रहा, सब हो रहा था है। अब कहाँ गए वो सारे? अगर अभी भी मांगे नहीं मानी जाती हैं आपकी, बस मार्शलों को बहाल नहीं करा जाता, तो क्या कुछ कदम रहने वाले हैं? अभी CM आवास को आप घेराव करने वाले थे, वहाँ तक नहीं जाने देंगे? हमारी जो जभी जगह अगर मेरी ये मांग नहीं मांगी गई तो हम फिर आगे धरना देंगे ही देंगे। तो जो उन्होंने लोग निकाले हैं, जिनको जो घर से बेघर गए, जिनका घर चल रहा था, परिवार चल रहा था, आज उनके बच्चे भूखे रह रहे हैं, तो हम उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता है, वो यही बातें बोल रहे हैं कि लगातार जो है हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। और अगर आपको दिखा दें, यहाँ पर एक ट्रक के ऊपर जो है, यहाँ से जो वीरेंद्र सिंह दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है, वो यहाँ पर जो है जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में अगर उनकी बात करें तो साथ में उनके जो सांसद है योगिंदर चांदोलिया और उनके साथ विष्णु मित्तल भी खड़े हुए हैं। साथ ही में नेता प्रतिपक्ष में विजेंद्र गुप्ता हैं, वो भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं यहाँ पर। उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्यों आए हैं यहाँ पर, युवा मोर्चा के क्या लाभ है सर, क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं? मांगे सिविल डिफेंस को लेकर है, जो हमारे 10,700 कुछ कर्मचारी हैं जो उनको बेघर हो गए हैं, उनको वापस नौकरी पे दिया जाए। वो तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि लगातार जो है भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है कि LG नहीं करने दे रहे, ऊपर से प्रेशर हो रहा है। अध्यक्ष जी के हाथ में लेटर है, उसको जाकर देख लीजिए किसके साइन है। हटाने का, टर्मिनेट करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। झूठा और महामक्कार आदमी है। तो अगर बात नहीं मानी जाती आपकी, यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता हैं, CM आवास का घेराव करने वाले, तो क्या कुछ कदम रहने वाले? हम आगे भी इसी तरह से चिल्लाओ रखेंगे अपने प्रशासन को। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जब तक आतिशी जी इन 10,700 सिविल वॉलंटियर्स को पक्का नहीं करेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी तरह से प्रदेश पे, जिले पे, विधानसभा में, गली गली में आवाज उठाएगा, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। उनको पक्का करेंगे तो उनके घर में चूल्हा जलता है साहब, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। केजरीवाल जी ने अपने हाथ से चिट्ठी लिख के उनको निकालने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी उनको पक्का कराने का काम करके छोड़ेगी, करके छोड़ेगी, करके छोड़ेगी। नहीं बात मानती, नहीं बहाली करते हैं, तो क्या कुछ करने वाले हैं? जो करना होगा करेंगे, जिस तरह से, जिस भाषा में इनको समझ में आएगा वो करेंगे। बट हम वॉलंटियर्स को पक्का करा के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है, जब चुनाव आएंगे, एक कुर्सी खाली छोड़ रही है अरविंद केजरीवाल के लिए, तो बोलते हैं कि दिल्ली की जो जनता है वो मुंह तोड़ जवाब देने वाली है भाजपा को। वो जो कुर्सी खाली है ना, वो खाली रहने वाली है। और ये इनके जो इन्होंने जो 12 साल झूठ बोल के, नटवर लाल बन के, सिंपैथी लेके सरकार बना ली, वो आज समय खत्म हो गया है। आज दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, और 27 साल के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ही CM के रूप में इस दिल्ली की सेवा करने का काम करेगा। जो काम नहीं हुए, जो रुक गए, वो सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो अभी आपने देखा सुना, यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत करी। बातचीत के दौरान उन्होंने यही चीजें बताई कि जो भी बन पड़ेगा उनसे वो करेंगे। हालांकि यहाँ पर से जो है CM आवास नजदीक ही है, वहाँ तक पुश करने की बात चल रही थी, पर वहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वहाँ तक नहीं जाने देगी, CM आवास तक इनको घेराव नहीं करने देगी। अब देखने वाली बात ये रहती है, क्या दिल्ली सरकार इनकी बातों को समझती है, सुनती है, या और जो सिविल डिफेंस के जो जवान है या बस मार्शल है उनकी बहाली होती है या नहीं, ये देखने वाली बात रहती है। या इसके ऊपर जो है राजनीति ही होती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।